तीन कृषि कानून वापस लेने के बाद अलग अलग नेताओं के हम लोग रिएक्शंस ले रहे हैं और इस समय जो हमारे साथ लीडर बैठे हैं ये कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं। गौरव चोपड़ा हैं जो कॉरपोरेटर हैं और अश्विनी आंडा हैं जो एक्स जनरल सेक्रेटरी हैं, मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि तीन कृषि कानून आज वापस ले लिए गए प्रधानमंत्री की तरफ से, कैसे देख रहे हैं आप? दीपक जी, ऐसा कानून लाया ही क्यों जाता है जो देश विरोधी होता है, जो जनता विरोधी होता है। अगर आप देखें तो पिछले 7 सालों में जब से मोदी जी की सरकार आई है, ये भाजपा की सरकार आई है, तो पहला एक ऐसा कानून है कि जिसको वापिस लेना पड़ा और दिखा दिया किसान आंदोलन, किसान की ताकत क्या है। वो किसान जो अन्न देवता है, जिसकी बदौलत हमें खाना मिलता है, जिसकी बदौलत ये हिंदुस्तान चल रहा है, ये सृष्टि चल रही है, ये पूरा वर्ल्ड चल रहा है। आज किसानों की ताकत पता चल गई। और ऐसा कानून लाने की ज़रूरत क्या थी प्रधानमंत्री जी को और उनकी पूरी भाजपा की सरकार को? ये तो आपको लग रहा है ये कानून ही गलत था? ये कानून ही गलत था। और यहाँ से अगर मैं कहूँ कि आज से भाजपा का डाउनफॉल शुरू हो चुका है। वो कैसे? एक कानून वापस लेने से डाउनफॉल? अभी बहुत से कानून वापस होंगे, आप देखते जाइए आगे। 10 दिन के बाद पार्लियामेंट का सेशन है, उसमें भी देखिएगा आप। और हमारी ये हार्दिक निवेदन है कि इसे सबसे पहला जो पार्लियामेंट में जो बिल लाया जाए वो इसी बिल के ऊपर चर्चा हो और इसे वापस किया जाए पार्लियामेंट में। जो आज घोषणा हुई है इसके ऊपर पूरा इम्प्लीमेंट होना चाहिए ताकि किसानों को उनका हक मिले। पूरा हिंदुस्तान जो था वो इस कानून से दुखी था। आपने देखा कितने किसान भाइयों को शहादत देनी पड़ी, कितने किसान भाइयों ने इतनी गर्मी में, इतनी सर्दी में दिन रात एक कर आंदोलन दिया, आंदोलन को बखूबी निभाया और आज मोदी सरकार को इस आंदोलन के आगे झुकना पड़ा। आप कह रहे हैं कि पूरा देश जो है वो इस कानून से दुखी था, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एक वर्ग जो था वो ज़्यादा दुखी था, उसे वो समझा भी नहीं पाए। शायद वो इस प्लान के साथ जाते थे कि हमें समझना नहीं है, एक नया प्लान इनको बता देना है। तो ऐसा तो नहीं था कुछ? देखिए, प्रधानमंत्री जी ना समझना चाहते थे ना समझाना चाहते थे। एक वर्ग, वो एक वर्ग की बदौलत जो है हम लोगों को 2 टाइम का, 3 टाइम का, 1 टाइम का खाना मिलता है। वो अन्न देवता जो है वो एक वर्ग नहीं है। वो अन्न देवता जो है आज हिंदुस्तान के गांव-गांव में, शहरों में, हर तरफ वो किसान बैठा हुआ है और उस किसान के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा था। पूरे जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी हैं वो लोग वहाँ पे खड़े थे, पूरे वर्ल्ड के लोग खड़े थे। और कितनी शहादतें देने के बाद अगर ये कानून वापस हुआ तो मुझे उम्मीद है कि इस तरीके के जन विरोधी कानून जो हैं वो दोबारा नहीं लाए जाएंगे। अच्छा, मैं अश्विनी जी आपसे भी जानना चाह रहा, आप कैसे देख रहे हैं इन कानूनों को वापस लेने? देखिए, आज इतिहास में बहुत बड़ा दिन है। जिस तरह अहंकार पर सत्याग्रह की जीत हुई है और जिस तरह सार्वजनिक तौर पर प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी मांगी है उन किसान भाइयों से जो पिछले 1 साल से लगातार गर्मी, सर्दी, ठंड, दिन रात में सड़कों पे अपना आंदोलन चला रहे थे। और ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि 1 साल चलने वाले इस तरह के आंदोलन में एक भी हिंसक घटना नहीं हुई। ये उसी की बदौलत आज प्रधानमंत्री जी को, जो दिल्ली में हुआ, दिल्ली में आप क्या समझते हैं कि वो किसानों ने किया था? हिंसक घटना आपने कहा नहीं हुई। दिल्ली में किसानों ने नहीं की, वो भी प्रायोजित जो थी वो सरकार की तरफ से थी, किसानों को बदनाम करने के लिए। जिस तरीके से इन्होंने किसानों को आतंकी कहा और आज उन्हीं आतंकियों की बात देखिए। हाँ, अभी नहीं, किसानों को आतंकी नहीं कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर शख्स, हर कार्यकर्ता और ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते थे, कंगना जैसी जो अभिनेत्री है उसने ये कहा कि ये किसान नहीं है, ये आंदोलनजीवी हैं, ये आतंकी हैं और इस तरह की बातें की।
और आज वही प्रधानमंत्री उसी किसान को गलत ठहरा रहे हैं, तो आखिर एक प्रधानमंत्री जो देश के हैं वो एक नया पंडोरा खोल रहे हैं। ये इस तरीके का चलन जो है वो आगे आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो जम्मू कश्मीर के संदर्भ में 370 हटाया, 35A हटाया, उसको भी वापस लाना पड़ेगा। जिस तरीके के हालात आज जम्मू कश्मीर में है, सरासर गलत और गलत पर जो करती आ रही है भारतीय जनता पार्टी, जिस तरीके से एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं देश के ऊपर, वो गलत है। आप लगा लीजिए, जिस तरीके से जीएसटी लगाया गया, जिस तरीके से नोटबंदी की गई, ये सारे के सारे गलत फैसले थे। इस पे आज आकर आपको बहुत ही मुसीबत में डाल दिया है हिंदुस्तान की जनता को। हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री जी ये बताइए कि जो आंदोलनकारी जिनको आपने आंदोलनजीवी कहा था, वो मांग कर रहे हैं एमएसपी की। नहीं तो इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश नहीं की थी खालिस्तानियों ने? देखिए, इस तरीके से किसानों को खालिस्तानी बोलना, मैं बोल रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी को ये बात और भी शामिल करनी चाहिए थी और इन आंदोलन जीवियों से जो है वो माफी मांगनी चाहिए थी कि हमने आपके लिए गलत शब्द प्रयोग किए। एक बार फिर इतिहास ने ये गवाह बन गया है कि सत्याग्रह ही हर चीज का हल है। सत्याग्रह की तरह ही आप किसी मुसीबत का हल निकाल सकते हो। उसकी परिभाषा आपको किसानों ने बता दी है और आने वाले दिनों में इसी तरह कांग्रेस पार्टी जो किसानों के आंदोलन को सपोर्ट करती आई है, ऐसे ही करते रहेगी। और हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी सार्वजनिक तौर पर एमएसपी का ऐलान करें। नहीं तो आपको लग रहा है प्रधानमंत्री किसानों के विरोधी हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से आपने देखा गया है, अभी तक तो किसान जो हमारे मंत्री थे, नहीं वो तो कह रहे हैं सत्यनिष्ठा से हमने ये कानून लाया था, किसानों के लिए लाया था, एक वर्ग को नहीं समझा पाए तो इसलिए वापस ले रहे हैं। उसके फायदे तो होंगे उस कानून के। मैं तो कहता हूं कि इस पे श्वेत पत्र लाया जाए और पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर बहस होनी चाहिए। ये हम पहले से ही कहते थे, ये उन 5 जो उनके उद्योगपति मित्र हैं, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है। और आज साबित हो गया है कि आज इतने बड़े जन आंदोलन के आगे वो जो उद्योगपतियों को, अपने मित्रों को इसमें फायदा पहुंचाने चाहते थे, वो किसानों ने उसको नहीं होने दिया। आज मैं किसानों के उस आंदोलन की समर्थन करता हूं और हमें बेहद ही खुशी है जिस तरीके से आंदोलन के अंदर जो बिना किसी हिंसा के इस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाया गया। आपने कहा प्रधानमंत्री का अहंकार टूटा है, अहंकार कैसे, मतलब कोई? देखिए, आज तक अभी आपके जो हमारे किसानों के मंत्री हैं, वो आज तक नहीं मानते हैं इस बात को। ये तो प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़कर एक स्टेप लिया है। वो तो आज भी कहते थे कि जिसको बात करनी है वो हमारे पास आए, लेकिन हमारी शर्तों पे बात करे। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ है कि ये सिर्फ चुनावों के लिए किया गया है? ये भी आज एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी कानून चुनावों के हिसाब से देखती है क्या? उनको लगने लगा है कि यूपी के अंदर उनको जो है वो चुनावों में कोई फायदा नहीं होने वाला है, उनकी हार होने वाली है? मुझे तो यही लगता है कि ये कानून इसलिए लाया गया है कि उनको लगता है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में इसका बहुत बड़ा असर होगा और भारतीय जनता पार्टी का चुपड़ा साफ हो जाएगा। इसी की डर की वजह से आज इस बिल को जो है वो वापस लिया गया है। हमें खुशी है और मुझे लगता है कि इसी तरह अगर लोग भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते रहेंगे, तेल और पेट्रोल डीजल के कीमतों को अगर घटाना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना जरूरी है। नहीं, आपको भी लगता है कि ये कानून राजनीतिक गलियारों में जो नुकसान हो रहा भारतीय जनता पार्टी को, उसलिए ये कानून वापस लिए गए? देखिए दीपक जी, आपने देखा कि हाल ही में जो हिमाचल में जिस प्रकार भाजपा की रिलेक्शंस में जो हार हुई है, उसके बाद इमीडिएटली इन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम गिराए। अगर ना होते तो ना गिराते? बिल्कुल नहीं गिराते, क्योंकि इन लोगों को घमंड हो चुका था। बिल्कुल कहा अश्विनी हांडा जी ने, बिल्कुल सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी को इतना घमंड हो चुका है अपने ऊपर कि 370 टूटा, किसी को बोलने नहीं दिया, हाउस अरेस्ट। एक हंसती खेलती स्टेट को यूटी में तब्दील किया, किसी को नहीं बोलने दिया, हाउस अरेस्ट। आप देखें, जब हिमाचल में जब इनकी हार हुई है आज, इमीडिएटली उसके 2 दिन के बाद पेट्रोल और डीजल के रेट गिर गए। आज उनको देखने को मिला कि किस प्रकार भाजपा का ग्राफ गिर रहा था, मोदी सरकार का ग्राफ गिर रहा था। तो आज के इस पवित्र दिन, जिस दिन मैं आप सबको गुरुपर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं,
गुरु नानक जी का जन्मदिन, इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन, इतना ऐतिहासिक दिन, आज के दिन ही इस इतिहास बना दिया गया इस कानून को वापस लेकर। मजबूर हो गए प्रधानमंत्री जी, उनकी हुकूमत, उनके कैबिनेट के मंत्री, कि जिस अन्नदाता की बदौलत आज हिंदुस्तान जी रहा है, वो किसान जब अपनी मांग के लिए, वो गुरपुर मनाने के लिए नहीं जा पा रहा था, आज इसलिए उसे वापस करना पड़ा। और यकीन मानिएगा, इसी तरह एक दिन हमारी स्टेटहुड भी वापस करनी पड़ेगी। जो जम्मू कश्मीर का इतिहास, 200 साल पुरानी स्टेट हमारी इन्होंने 1 मिनट में छीन ली, उसको वापस करना पड़ेगा। और जब तक वो वापस नहीं करेंगे, भाजपा वालों को जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो माफ नहीं करेगी। जिस तरह से किसान आंदोलन कर रहे थे, तो उस तरह से तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर आप लोग नहीं दिखते हैं प्रदर्शन करते, तो वापस स्टेट कहाँ से? देखिए, प्रदर्शन जम्मू कश्मीर के अंदर दिन रात हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी प्रदर्शन कर रही है, और आज गुलाम नबी आज़ाद साहब ने भी ये बात क्लियर कर दी कि जो एक मीटिंग, ऑल पार्टी मीट हुई थी, उसमें प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने कहा कि बहुत जल्द स्टेटहुड वापस की जाएगी। सिर्फ देखना यह है कि चुनावों से पहले करते हैं कि चुनाव के बाद करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की ये डिमांड है कि चुनाव होने से पहले हमारा स्टेटहुड का दर्जा हमें वापस मिला है। क्या मिला आपको 370 तोड़ के? आप ये बताएं। आपने एक सुनहरा सपना जम्मू कश्मीर के बच्चों को दिखाया, खासकर कि जम्मू के लोगों को दिखाया। आज जम्मू शहर आपने वाइन शॉप माफिया का शहर बना दिया। आज 370 टूटने के बाद आपने जम्मू शहर माइनिंग माफिया का शहर बना दिया। आज 370 टूटने के बाद जम्मू शहर प्रदर्शनों का शहर बना दिया। तो आप मुझे बताएं कि जो रेत और ट्राली की बजरी जो हमें कभी 500-600 में मिल रही थी, आज 5-5 हजार में मिल रही है। आज बच्चे जो हैं, डेंटल सर्जन हो या कोई भी वर्ग हो, डेली वेजर्स हो, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पैरामेडिकल स्टाफ के बच्चे जिन्होंने आपने देखा कि जिनको 3 महीने की एक्सटेंशन दी गई, जब कोविड हाई पीक पे था, रिश्तेदारों ने अपने रिश्तेदारों को हाथ लगाने से मना कर दिया। उस वक्त इन्हीं लोगों ने काम किया, और जब इनका काम निपट गया तो इनको नौकरी से निकाल दिया। यही आपकी यूटी, यही है 370 तोड़ने का फायदा, कि आज किसी को बोलने का मौका नहीं देते। इसीलिए प्रधानमंत्री जी को और उनकी पूरी मोदी सरकार को हमारा स्टेटहुड का दर्जा वापस देना पड़ेगा। और ये मैं आपसे आज कहता हूं, स्टेटहुड का दर्जा 370 और 35 से नहीं। देखिए, 370 और 35A की जो बात है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, वो डिसाइड करेंगे। और जो हमें सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होगा वो हमें सरमाथे पे मंजूर होगा, लेकिन स्टेट नहीं। बहुत पुरानी स्टेट हमारी, महाराजा गुलाब सिंह जी की, महाराजा हरि सिंह जी की, और हिंदू स्टेट। ये लोग हिंदू हिंदू करते हैं, सबसे पहली हमारी हिंदू स्टेट थी। पूरे वर्ल्ड में जम्मू कश्मीर फेमस है, और जो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के नक्शे का ताज, इसे वापस करना पड़ेगा। इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मतलब एक कानून उन्होंने वापस लिया, तो आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री अब सारे कानून जो भी उन्होंने यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन की वो वापस ले ले? मुझे ये लगता है कि बिना आंदोलन के कुछ नहीं मिलता। आपको याद होगा कि जब एम्स के ऊपर आंदोलन किया हम लोगों ने, तमाम जम्मू के लोग एक हुए, और पीडीपी और भाजपा की हुकूमत को झुकना पड़ा, और एम्स भी लेकर आए जम्मू के अंदर। तो जब डिक्टेटरशिप हिंदुस्तान के अंदर चल रही हो, जब डिक्टेटरशिप चल रही हो, तो बिना आंदोलन के आपको कुछ नहीं मिलता। मतलब आपको लगता है कि भाजपा का डाउनफॉल शुरू हो गया है? बिल्कुल, भाजपा का डाउनफॉल शुरू हो चुका है, और यकीनन आप मानेंगे कि 2024 में आपको एक नई सरकार देखने को मिलेगी। होगी कौन सी? कांग्रेस की? देखिए, कांग्रेस की होगी, यकीनन होगी, क्यों नहीं होगी। जम्मू कश्मीर के अंदर भी कांग्रेस की सरकार होगी, और दिल्ली के अंदर भी कांग्रेस की सरकार होगी। तभी तो हमने कहा कि भाजपा का डाउनफॉल जो है वो शुरू हो चुका है। आपको भी लगता है भाजपा का डाउनफॉल शुरू हो गया? 100%। जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने पिछले 7 सालों से हिंदुस्तान की जनता के साथ प्रताड़ना की है, उसका ये सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए अभी तक, सारे के सारे फेल हुए हैं।
देश हित में एक भी ऐसा कानून बताइए जो लोगों के हित में था। ये सारे के सारे कानून उद्योगपतियों को संरक्षण करने के लिए बनाए गए थे और आज उसकी शुरुआत हो चुकी है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने प्रताड़ना की है जम्मू कश्मीर और देश के लोगों की, आने वाले दिनों में आपको वो प्रताड़ना जनता सबक सिखाएगी, सबक के में रूप में आपको चुनावों में हराएगी। ऐसी स्थिति जो है वो आज बन गई है कि आम आदमी के पास डेली के जो दो वक्त की रोटी होती है वो नहीं नसीब है उसको। आज कोरोना महामारी के बाद जिस तरीके से पूरे देश की जो है तस्वीर बदल गई, आज बेरोजगार जो है वो तरस रहा है कि उसे एक दिन का रोजगार मिल जाए। आज बेरोजगार युवा जो हमारे भाई थे वो 2 करोड़ की इन्होंने बात करी थी, वो आज 200 भी नहीं लगा पाए हैं। और मैं अपनी स्टेट की बात करूं तो 1 लाख की बात की गई थी, लेकिन 1000 भी नहीं लगा पाए। और बात बनिस्बत उसके कि इन्होंने उन लोगों को, जो लोग रोजगार कर रहे थे यहाँ पे, जो लोग डेली वेजर थे, उनको ये कहकर हटा दिया कि ये किसी दूसरी सरकार के लगाए हुए हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब ये दावा करती थी कि हम जम्मू कश्मीर को 370 हटाकर एक नया कश्मीर बना देंगे, एक नया जम्मू कश्मीर बना देंगे, क्या यही जम्मू नया कश्मीर है कि आप कश्मीर के अंदर एक फेक काउंटर करते हैं? जिस तरीके से आतंकी, हाइब्रिड आतंकी आज तक नहीं पकड़ा गया है एक भी। पिछले 1 महीने से वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, 11 टारगेटिंग किलिंग हो चुकी है। और ये हताशा है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की और गृह मंत्रालय की कि वो एक भी ऐसा आतंकी TRF हो या किसी का भी हो, वो हाइब्रिड किलिंग करने वालों को नहीं पकड़ पाया है। और हताशा के कारण वो आम नागरिकों को जो है वो निशाना बना रहे हैं। हम इसकी निंदा करते हैं। ये तो बात अलग हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री को समझना इतना सरल है। उन्होंने अगर कानून वापस लिए हैं तो सोच समझ के लिए होंगे, कोई नया बैकअप भी बनाया होगा। और ऐसा ना हो कि सारी पार्टियां जो सोच रही हैं कि हमने कोई कमाल किया तो बाद में डंडा फेस ना हो जाए। देखिए, इसका सारा क्रेडिट पंजाब की सरकार को जाता है जिसने किसान आंदोलन को सपोर्ट की, और ये सारा का सारा क्रेडिट कांग्रेस को जाता है जिन्होंने उनको बेशर्त जो है सपोर्ट की किसानों को, और आज उनको हक मिला। हमें खुशी है। और इसी तरह हम कांग्रेस के यहाँ पे जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के मसाइल हैं, कांग्रेस पार्टी उसका सपोर्ट करती है। चाहे किसी आर्मी से शहीद हुआ आदमी हो, चाहे जो मासूम आदमी यहाँ पे शहीद हुआ हो, जम्मू कश्मीर की प्रदेश इकाई उसके साथ खड़ी है। अगर किसी नागरिक पे या किसी ऐसे इंसान पर जो हमारी सुरक्षा में तैनात है, उसके ऊपर कोई ऐसा हमला होता है, उसकी हत्या की जाती है, तो जम्मू कश्मीर की इकाई पूरी निंदा करती है और उनके साथ खड़ी है। जब तक उन लोगों को, उन मासूमों को न्याय नहीं मिलेगा, हमारा इसी तरह उनका समर्थन जारी रहेगा। नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री को समझना इतना सरल है। उन्होंने कोई तो बैकअप प्लान लिया होगा, 3 कृषि कानून वापस लिए तो पीछे कोई ना कोई बैकअप और कोई स्ट्रेटेजी बनाई होगी। आने वाले दिनों में ऐसा नहीं ना हो कि जो पार्टियां सोच रही हैं, जो आप लोग सोच रहे हैं कि कमाल ही हो गया, तो बाद में सारा पैंतरा ही उल्टा पड़ जाए। दीपक जी, वो तो देखना पड़ेगा वो कि उनकी क्या प्लानिंग है क्या नहीं। लेकिन फिलहाल जो देश को नज़र आ रहा है कि अगर मोदी सरकार झुकी है तो किसानों की बदौलत। आप मुझे बताएं, नोटबंदी करके क्या मिला? कितने लोग शहीद हुए उस वक्त? आज महंगाई देखें किस पीक पे जा रही है। आप पेट्रोल और डीजल की बात करते हैं, आप सरों के तेल की बात करें, खाने वाले तेल की बात करें, दालों की बात करें, ये जितने भी फैसले लिए गए उससे एक समाज में मैसेज नहीं कहा कि गलत को गलत कहा जाना चाहिए? गलत को गलत कहा जाना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बड़ी देर के बाद इस सरकार को समझ आई। जो इनके फैसले, चाहे नोटबंदी के हों, चाहे GST के हों, चाहे वो आज इस कानून के हों, कोई भी हो, लेकिन इनको बड़ी देर के बाद, क्योंकि जब एक इंसान पावर में होता है तो उसको सत्ता का नशा होता है, और इनको नशा था, इनको घमंड हो चुका था। लेकिन वो घमंड आहिस्ता आहिस्ता देखना शुरू हो गया बाई इलेक्शंस में, तो इसीलिए ये नशा टूटा। और अभी पूरी तरीके से टूटा नहीं है, ये 2024 में टूटेगा। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत। धन्यवाद। तो ये कह रहे हैं कि भाजपा का डाउनफॉल
शुरू हुआ है ये जो 3 कृषि कानून वापस लिए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को समझना इतना सरल नहीं है और उन्होंने कोई तो बैकअप प्लान बनाया होगा। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि 2024 में, अभी तो थोड़ा बहुत है, 2024 में पूरी तरह से टूटेगा। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति तो देश के अंदर सभी को मालूम है कि किस तरह की है। ये लोग कह रहे हैं, तो अब देखेंगे 2024 में क्या होता है। लेकिन 3 कृषि कानून जरूर वापस लिए हैं और प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों से हाथ जोड़कर माफी मांगी है। आप अपनी राय जरूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राकेश खजूरिया को दें इजाजत। नमस्कार।